हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। आज ऑब्जेक्टिव की छठी सीरीज़ है और उम्मीद है कि आपको पांचों सीरीज़ बहुत बढ़िया लगा होगा और समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? हमको परिमेय संख्या चुननी है। तो आपने 9th क्लास में परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा भी है, ठीक है। वैसा नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल 0, यानी q का जो हर का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सारा का सारा वैल्यू रूट के अंदर है। तो मैं यहाँ पे सीधा बताता हूँ कि जिसका वैल्यू रूट से बाहर आ जाए, ठीक है, जिसका वैल्यू रूट से बाहर आ जाए तो वो आपकी होगी परिमेय। जिसका वैल्यू रूट से नहीं निकलेगा बाहर वो होगी अपरिमेय। तो ऑप्शन ए, बी, सी, इन तीनों पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये तीनों का तीनों रूट से बाहर नहीं आ रहा है सिवाय डी के। तो इसका आंसर होगा डी। कैसे वो देख लीजिए। आप इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर और हम इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, क्योंकि 25 जो है किसका स्क्वायर होता है? 5 का। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो हमने क्या किया, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल कर दिया यानी 5, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल कर दिया 7। अब आप सारे ऑप्शन पे ध्यान दें तो सिर्फ और सिर्फ रूट से बाहर कौन हो रहा है? ऑप्शन डी। इस वजह से इसमें परिमेय संख्या कौन होगी? √25 बटा √49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 625 के अभाज्य गुणन में 5 का घात होगा, ठीक है। तो देखिए बनेगा कैसे। यहाँ पर हम इसको 625 यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसका हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, यानी गुणन मतलब होता है गुना, खंड का मतलब होता है बांटना, यानी गुणनखंड के रूप में बांटना है। तो देखिए आखिरी में 5 है तो ये 5 से लगेगा। तो हमने कितनी बार लगाया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से लगाया तो 5 दूनी 10, 5 25। फिर किससे लगा? 5 से। कितनी बार में? 5 बार में। तो यहाँ पर 5, 1 2 3 4 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो यहाँ पूछ रहा है कि 5 का घात होगा, तो ये मेरा घात कितना निकला? 4, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हमको यहाँ पर देखना है कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे। किससे कटे? खुद से। तो देखिए 10 जो है 2 के पहाड़ से भी कट रहा है, 5 के टेबल से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है। तो ये मेरी भाज्य संख्या हुई। 21 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, तो ये भी मेरी होगी भाज्य संख्या। ऑप्शन इसमें कौन होगा? सी, क्योंकि ये खुद से कट रहा है ना। 35 जो है 5 के टेबल से भी जा रहा है, 7 के टेबल से भी जा रहा है और खुद के टेबल से भी जा रहा है। हमको सिर्फ अभाज्य संख्या चुननी थी, तो अभाज्य संख्या कौन होगा? 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अपरिमेय नहीं है? हमको इसमें से अपरिमेय चुनना है। तो सारे ऑप्शन पर ध्यान देते हुए हमने डी ऑप्शन पर नोटिस किया, तो ये अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिए। √75 है और बटा रूट अंडर कितना है? 48 है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 3 और इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर गुना 3। अब आप कहोगे 5 का स्क्वायर आया कैसे? 25 तिहाई होता है 75, 25 तिहाई 75। हमने 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 तिहाई 75, 16 तिहाई 48, 4 का स्क्वायर गुना 3 किया। ये स्क्वायर ये रूट कट गया यानी 5, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, रूट रहेगा। 4 का स्क्वायर कट गया यानी 4, ये √3 कैंसिल। ऑप्शन कौन होगा इसका? डी। इनमें से हमको अपरिमेय चुनना था, तो अपरिमेय कौन निकला? 5/4, यानी परिमेय संख्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, a³ b² और a² b³ का मासा हमको बताना है। इसमें से हमको क्या बताना है? मासा। तो मैंने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मासा बताया है, नंबर पे बताया था कि 12, 15, 21 का मासा निकालिए, लेकिन इस बार आपकी अल्फ़ाबेट है। तो देखिए अल्फ़ाबेट में कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। देखिए a³ है तो हमने यहाँ a पे 3 बार लिख दिया, b पे स्क्वायर है हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया। यहाँ कितना है? a² यानी 2 बार है, और यहाँ कितनी बार? b 3 बार है ना। तो देखिए अब हम क्या करना है? मासा निकालना है। क्या निकालना है? महत्तम समावर्तक, यानी जिसको हम लोग SCF बोलते हैं। SCF इसका निकालना है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन हुआ? ए। तो चलिए हमने पहले ए ले लिया। इन दोनों में कॉमन कौन हुआ? ए। हमने ए ले लिया। अब देखते हैं ए बी से तो कॉमन होगा नहीं, चलिए कॉमन कौन? बी। हमने इसमें से बी उठा लिया। इसमें से भी क्या उठाया? एक बी उठ गया। अब आप देख सकते हो a²
और यहाँ कौन आया बी स्क्वायर, तो इसका मासा कौन होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बिंदु ए और बी मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए मध्य बिंदु, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मध्य बिंदु का फॉर्मूला पढ़ा है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो हम लोग यहाँ देखिए करेंगे क्या, कुछ करना नहीं है ज़्यादा, एकदम सिंपली शॉर्ट में देखिए इसको बता रहा हूँ मैं। 4 और 6 को जोड़ दीजिए, भुज कोटि भुज कोटि भुज कोटि, इसका वैल्यू भुज और कोटि, तो भुज भुज को एक साथ जोड़ देना है। तो 4 और 6 को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 5 और इस 5 को हमने इस 5 से जोड़ा, ठीक है, तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, है ना 10 होगा। यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 5 + 5/2, तो 10 का आधा होगा 5, इधर भी 10 का आधा होगा 5, तो ऑप्शन कौन होगा बी। क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। हमको कोटि का मान यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए आगे वाले को बोलते हैं भुज, यानी एक्स एक्सिस वाले को, और बाद का जो वैल्यू होता है वो होता है वाई एक्सिस का, जिसको हम बोलते हैं कोटि। तो कोटि का मान यहाँ कौन होगा 4। अगर आपको क्वेश्चन पूछे, सारा क्वेश्चन यही रहा, कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु का पूछे भुज, तो भुज कहलाएगा आगे वाला पॉइंट। तो आगे वाला अगर पॉइंट पूछता है तो हम 6 को मारते हैं। फिलहाल हमको भुज नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है कोटि। तो याद रखिएगा कोटि का मान यहाँ कौन हुआ, बाद वाला भुज कोटि। तो कोटि का वैल्यू कितना होगा 4। अगर भुज पूछेगा तो 6 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x, y की दूरी हमको बताना है किससे, मूल बिंदु से। तो ध्यान से समझिए, हम लोग ने मूल बिंदु का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। x, y यानी x1 y1, आप यहाँ x और y लिख दीजिए। मूल बिंदु का मतलब इसका भुज भी 0 होगा और कोटि भी 0 होगा। देखिए जब x एक्सिस यानी ये वाला पॉइंट और y एक्सिस का पॉइंट, ये जो पॉइंट है, दोनों वैल्यू 0 0 होता है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। तो हमको मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए। तो फॉर्मूला क्या था, x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 पे कौन है, आप जनरली देख रहे हो कौन है, x है, और x2 पे कौन है 0 0 का स्क्वायर, y1 पे कौन है y, और y2 पे कौन है 0। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन में हमको ये दिख ही नहीं रहा है, तो हम आगे प्रोसेस जारी रखेंगे। x में से 0 जाएगा, क्या बचेगा x का स्क्वायर, y में से 0 जाएगा, क्या बचेगा y का स्क्वायर, यानी इसका दूरी जो निकलेगा कौन निकलेगा, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने x और y की दूरी जो है मूल बिंदु से निकालनी, तो ऑप्शन होगा इसका सी। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं, यानी दो अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले, इससे पहले बताया था, ये जो x अक्ष है और ये जो y अक्ष है किस पे प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटना। तो किस पे काट रहा है भाई, ये यहाँ काट रहा है ना। इस बिंदु को हम क्या बोलते थे, मूल बिंदु। तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने बैक टू बैक टोटल 4 क्वेश्चन लिखे ताकि आपका फुल्ली कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हो जाए। और इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए कह रहा है बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हो सकता है आपको एग्जाम में चतुर्थांश की जगह वर्ड यूज कर देगा पाद। तो पाद पे कंफ्यूज नहीं होगा, प्रथम पाद या द्वितीय पाद या तृतीय या चतुर्थ, ये 4 ऑप्शन होते हैं। तो चलिए इसको हम ध्यान से समझते हैं। इसके लिए क्या है कि आपको डायग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो प्रथम क्वाड्रेंट है ये दोनों साइन देता है पॉजिटिव पॉजिटिव का, और इधर दोनों होगा निगेटिव निगेटिव का। ये होता है मेरा फर्स्ट, जिसको हम प्रथम, ये होता है द्वितीय, और ये होता है तीर्थ, और ये होता है चतुर्थ। फिलहाल मैं यहाँ पे चतुर्थ लिख देता हूँ, ठीक है। ये होता है आपको दूसरा, और ये आपको होता है तीसरा, है ना, यानी तृतीय यानी तीसरा। ये होता है निगेटिव पॉजिटिव, और इधर होता है आपको पॉजिटिव निगेटिव। ये माइंड में आपको रहना चाहिए। अब ध्यान से देखिए हम पकड़ेंगे कैसे, कौन किस में जा रहा है। पहले है माइनस, बाद में है प्लस। माइनस है पहले, बाद में प्लस। इस 5 के आगे प्लस हिडन हुआ है।
अगर नहीं आपको दिख रहा हो इसके आगे 5 के आगे कौन सा साइन है, तो आप सिंपली समझ लीजिएगा कि इसके आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस। तो माइनस प्लस किस में होगा, दूसरा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में जाएगा, चतुर्थ, यानी इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है। आइए दोनों के आगे निगेटिव है, यानी इसका ऑप्शन होगा तीर्थ। अब आप देखिए दोनों के आगे पॉजिटिव है, तो ये होगा प्रथम। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मैंने चारों क्वेश्चन देखा कि अलग अलग क्यों बार बार बताऊं, आपको ये डायग्राम याद रखना होगा और इसी पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विड्थ की परिधि और व्यास के अनुपात को कहते हैं। विड्थ की परिधि, चलिए तो ध्यान से देखते हैं। विड्थ की परिधि को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। विड्थ की परिधि है ना, हमको अनुपात चाहिए, सो हमने बटा ले लिया। क्या बोल रहा है, व्यास, हमने व्यास लिखा, ठीक है। हमको क्या इन दोनों का क्या निकालने जा रहे हैं, हम रेशियो निकालने जा रहे हैं, अनुपात निकालने जा रहे हैं। देखिए विड्थ की परिधि यानी 2 पाई आर। विड्थ की परिधि का फॉर्मूला हमने रखा, क्या होता है, 2 पाई आर। व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, यानी 2r। व्यास जो है यहाँ पे, चलिए हम फॉर्मूला लिख भी दे रहे हैं। विड्थ की परिधि, इसको डिनोट c से करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला 2 पाई आर। जो विड्थ का व्यास है ना, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, d से। त्रिज्या की दुगनी होती है। चलिए 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, वैल्यू क्या निकला, पाई। तो ऑप्शन कौन होगा, सी। देखिए दो गोलों के आयतन का अनुपात हमको दे दिया है, हमको त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। किसका अनुपात, त्रिज्याओं का। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब बराबर 125/27 हमने लिख लिया। अब आप सोचते हो कि ये कैसे किया। देखिए यहाँ जिक्र हो रहा है दो गोले का। क्या गोले का, दो गोले का। तो हम ऑब्जेक्टिव में बना रहे, तो हम ऑब्जेक्टिव की तरह इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन, और हमने फिर दूसरे गोले का आयतन लिया। पहले गोले को आयतन को समझने के लिए हमने 1 लगा दिया है और यहाँ हमने त्रिज्या में 2 लगा दिया। तो पहले गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का अनुपात कितना दे रहा था, 125 अनुपात 27 दे रहा था। अनुपात को हम लोग बटा में शो कर दिया है, ठीक है। 4/3, ये 4/3, ये पाई कैंसिल हो गया। और ऐसे भी क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, त्रिज्याओं का रेशियो निकालिए, यानी पहले गोली और दूसरे गोले की त्रिज्या का वैल्यू हमको रेशियो बताना है। तो देखिए अब करेंगे क्या, r1 का क्यूब और यहाँ r2 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब और इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। आपको कम से कम 1 से लेके 11 तक का तो क्यूब याद होना चाहिए। हमने क्या किया, 125 को तोड़ दिया, ठीक है। आप यहाँ पर अपना निकाल भी सकते हैं, 5 दूनी 10, 25, 25, ठीक है। तो 5 कितनी बार, 3 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का क्यूब। अब ये क्यूब हम कैंसिल मानेंगे, यानी r1 हमने रेशियो में शो किया, r2, ये क्यूब कैंसिल, ये क्यूब कैंसिल, यानी दोनों त्रिज्याओं का जो अनुपात निकला वो कितना निकला, 5:3। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो का है। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। और एक बात याद रखिए, आपको ट्रिगो में एक एक फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना है, नहीं तो आप हमेशा उसमें फंसोगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। तो देखिए हमने पढ़ा है फॉर्मूला क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, 1। हमने यूजिंग बाय फॉर्मूला, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस 1 को इधर मूव करो, tan को उधर मूव करो, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये जो +1 था इधर आ गया, हो गया -1, है ना। और ये जो नेगेटिव tan था इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव tan स्क्वायर थीटा। तो अब आप ऑप्शन पकड़ चुके होंगे कि इसका ऑप्शन कौन होना है। सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा के। तो ऑप्शन होगा सी। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं।
देखिए पाई का जो वैल्यू होता है ना रेडियन में होता है 180 डिग्री। किसमें? रेडियन में। तो साइन पाई बाई 3 का मतलब देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं। पाई बाई 2 का मतलब होगा 90 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब होगा 60 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब होगा 45 डिग्री, और पाई बाई, ठीक है, 6 इसका वैल्यू होगा 30 डिग्री। तो आपको याद, इसको माइंड में रख लेना होगा, ठीक है। आइए, यानी ये हो गया साइन 60, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 एज अ टेबल √3/2। तो हमको 1/√3 चेक करना है। तो यानी पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ये हुआ साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। उसके बाद हो रहा है कॉट 45। क्या हो रहा है? कॉट 45। तो कॉट 45 का वैल्यू होता है 1। चलिए नहीं है। अब हम देखते हैं लास्ट, पाई बाई 6 यानी कितना? 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। इसका ऑप्शन होगा सी। हमको नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, साइन 20 का वैल्यू हमको इतना दे रहा है, साइन 20 का वैल्यू 0.3476। तो हमको पूछ रहा है cos 40 का मान बताइए। किसका मान बताइए? cos 70 डिग्री का मान बताना है। तो चलिए देखिए बनेगा कैसे। चलिए साइन 20 का वैल्यू दे रहा है 0.3476, है ना। इस साइन को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए हमने क्या करना है कि 90 में से घटाना है। 90 में से क्या घटाएं कि मेरा 20 बचे? तो आप लोग क्या घटाओगे भाई? 70। 90 में से 70 जाएगा तो ही तो 20 आता है। आइए अब एक काम ये करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा, यानी कॉस 70। 0.3476 ये चला आ रहा है। तो कॉस 70 का वैल्यू क्या होगा? 0.3476, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए। कैसे? इसको बनाने का दो तरीका है। एक तरीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है? सर्वसामिका से 1। फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए साइन 45 का वैल्यू सारणी से होता है 1/√2। साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू हमने लिखा 1/√2। क्या है इसका? स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लिया। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, हमने 1/√2 लिया। इसका क्या है? स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लिया। एक ये स्क्वायर ये रूट कट गया 2, एक का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर ये रूट कट गया 2। चलिए 2 और 2 कैल्शियम 2, एक और एक जोड़ेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना? 1। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। देखिए यहाँ पर आकृति बनी हुई है, हमको यहाँ वैल्यू बताना है साइन ए का। किसका वैल्यू? साइन ए का। तो आप लोग ने ट्रिगो में पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर थीटा यहाँ हो तो ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। दो तरह की स्थिति होती है। अगर मान लिए थीटा यहाँ हो, थीटा यहाँ बने, तो आपने पढ़ा होगा ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। हमारे पास दो न्यून कोण है इस फिगर में। अगर देखा जाए यहाँ B 90 डिग्री, क्या न्यून कोण A पे और न्यून कोण C पर बन रहा है। तो हमारा दो न्यून कोण पे दो फिगर बेस्ड होता है। इन दोनों स्थिति में कर्ण नहीं बदलता है। तो चलिए देखिए साइन के साथ A, इसका मतलब इस फिगर को फॉलो करके हमको समझना है, ठीक है। क्यों? अगर बोल यहाँ पे दे दे 30 डिग्री, तो भैया आप 30 डिग्री किसका बोलोगे? A का बोलोगे ना, यानी 30 डिग्री A का है। यहाँ साइन A का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब इस फिगर पे मैथ बनेगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है P/H, यानी लंब बटा कर्ण। P को लंब, हिंदी को कर्ण। अब फिगर के अनुसार देखिए P की जगह पे कौन है? 7। H की जगह पे कौन है? आप देख सकते हो H की जगह यहाँ कौन है? 25। तो ऑप्शन इसका होगा 7/25। इस क्वेश्चन है, वर्ग का विकर्ण 16√2 है, तो हमको परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग का विकर्ण 16√2 है, तो परिमाप क्या होगा? तो चलिए देखिए यहाँ दिया हुआ है वर्ग का विकर्ण कितना? 16√2।
2। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, ये भुजा है, √2a है ना, a से a का मतलब यहाँ भुजा है, √2 कट गया यानी 16 निकला। परिमाप जो है वो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला याद करेंगे तो और अच्छा है, 4 × a यानी 4 × 16, 16 चौके कितना हो गया 64, तो ऑप्शन होगा 64। देखिए आकृति से हमको AD का मान ज्ञात करना है, किसका वैल्यू निकालना है AD का। तो देखिए बनेगा कैसे, यहाँ क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और आपको इसमें पढ़ना है कि वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज खींची जाती है वह समचतुर्भुज होती है। तो उसी में एक जगह पे प्रूविंग में प्रोसेस आता है कि आमने सामने की जो भुजा है AB, इसकी सम्मुख कौन है CD, इन दोनों का सम्मुख इन दोनों के सम्मुख के योग के बराबर होता है BC + AD, यानी इस AB और इस CD का जोड़ इस AD और इस BC के जोड़ के क्या होता है बराबर होता है। ये आपको माइंड में रखना होगा। चलिए तो AB मेरा कितना है 6, सो हम यहाँ सिर्फ 6 लिख रहे हैं, ठीक है ना, सेंटीमीटर छोड़ दे रहे हैं। CD कितना है यहाँ आप देख सकते हो 4, BC कितना है 7, नहीं मालूम तो सिर्फ और सिर्फ AD। 6 और 4 जोड़ेंगे 10, ये 7 को हम कर देंगे इधर मूव, तो AD का वैल्यू कितना निकला अब आप जान ही चुके हो, तो 10 में से 7 जाएगा 3, तो ऑप्शन होगा 3। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।